अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत मज़ेदार सी 10 मिनट चिकन कढ़ाई, बोनलेस चिकन कढ़ाई। आपके किचन में हो जाएगा खुशबुओं का धमाका और बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से बनने वाली झटपट रेसिपी है। तो चलें चल के जल्दी से हम अपनी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा हाफ़ के जी बोनलेस चिकन, जिसको मैंने वॉश करके रख लिया है। और उसके बाद हमको चाहिए 4 टमाटर बिल्कुल रफली चॉप, इस तरह से मोटे मोटे कट कर लिए हैं मैंने। और उसके बाद हमको चाहिए होगा थोड़ा सा हरा धनिया, एज़ पर योर टेस्ट जितना आपको चाहिए। और 3 से 4 ग्रीन चिली, जिसको मैंने इस तरह बीच से कट कर लिया है, चीरा लगा लिया है उनके दरमियान। और उसके बाद हमको चाहिए होगा 4 टेबलस्पून दही। दही को मैंने अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लिया है, बीट कर लिया है। और उसके बाद हमको चाहिए होगा 1 चम्मच कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और नमक। और उसके बाद बिल्कुल टिपिकल कढ़ाई जिस तरह से होती है, बारबेक्यू में यूज़ होती है, होटल में यूज़ होती है, मैंने ऑयल को गर्म किया और उसमें ये बोनलेस चिकन डाल दी। हाफ़ के जी चिकन है। ऑयल थोड़ा सा दिल खोल के डालिएगा, क्योंकि इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। और चिकन कढ़ाई में जितना अच्छे से चिकन ऑयल में फ्राई होती है तो उसकी बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है। इसको बहुत अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है कि चिकन का जितना पानी है वो खुश्क हो जाए। मैंने ऑलरेडी इस पानी को खुश्क कर लिया है, धो के मैंने रख लिया था, स्ट्रेन कर लिया था। और उसके बाद जो था डिश में निकाल लिया। देखिए जी, इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे। बिल्कुल हाई फ्लेम का काम है इस वक्त, इसको हमने हाई फ्लेम पे। और इसके बाद हमने डाल देना अपने सारे ड्राई स्पाइसेस, कुटी मिर्च, काली मिर्च और नमक। इसको भी हमने फ्राई करना है कि सारा कुटी मिर्च, काली मिर्च और नमक इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप लोग ये वाली कढ़ाई यूज़ करेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, हाईवे पे जो हम चिकन कढ़ाई खाते हैं। और मेरे बच्चों ने तो इसका नाम ऑरेंज चिकन रखा हुआ है। बच्चे तो इसके हो जाएंगे बिग फ़ैन, क्योंकि इसमें बहुत ही कम स्पाइस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। और जिस तरह बच्चों को पसंद नहीं होते खड़े मसाले और इस तरह की चीज़ें, तो बच्चों ने तो हो जाना है इसका फ़ैन। और वीकली तो आपसे ज़रूर बनवाएंगे। मेरे घर में बच्चों ने इसका नाम रखा है ऑरेंज चिकन कढ़ाई। इस तरह से आप उसको फ्राई करते रहेंगे कंटिन्यू ड्राई स्पाइसेस के साथ। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करने हैं अपने रफली चॉप 4 टोमेटो, और इसको इस तरह से हमने चला देना है। और इसको बस अच्छे से मिक्स करके हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक के पकने के लिए, ताकि टोमेटो जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि बोनलेस चिकन है वो तो बिल्कुल फटाफट से गल जाती है। और हमने ऑलरेडी इसको 5 से 8 मिनट फ्राई कर लिया है, तो उसका सारा पानी भी ड्राई हो गया था। अब हम इसको ढक के 5 से 6 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे। अच्छा जी, ये 5 मिनट हो चुके थे। मैंने ढक्कन हटा के इसमें फेंटा हुआ दही डाल दिया है। इसको हमने अब अच्छे से और फ्राई करना है। फ्राई करने से मुराद इसको भूनना है। सारे चिकन को टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। इस कढ़ाई में से टमाटर के छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं होती, वो बॉम्बे कढ़ाई वगैरह में होती है। कोयला कढ़ाई जो हम लोग बनाते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, उसमें हटाए जाते हैं। इसमें छिलकों को नहीं निकाला जाता, छिलके बिल्कुल गल जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और उन्हीं की ग्रेवी बनेगी। देखिए जी, इस तरह से हम इसको कंटिन्यू फ्राई कर रहे हैं हाई फ्लेम के ऊपर। आपको इसके अंदर अंदाज़ा हो रहा होगा कढ़ाई से साइड्स जो होते हैं किस तरह से, देखें फ्राई जब होते हैं। जो लोग खाना बनाते हैं कंटिन्यू, उनको आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ अब भुन रही है, तो कढ़ाई की हालत बता रही है कि ये बिल्कुल रेडी होने को है, क्योंकि उसके किनारे लगना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, सारे मसाले मिल जाएंगे। ये देखें जी, इस वक्त हो गया इसका कलर, इस स्टेज पे आके बिल्कुल ये तैयार है। इसके अंदर हमने अब इसके अंदर ऐड करना है अपनी ग्रीन चिली और हरा धनिया। और उसके बाद हम इसको खाएंगे बहुत मज़े से, क्योंकि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि बस जल्दी से फटाफट आ जाए। रोटी रेडी है। वैसे तो ये नान और पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तो पर्सनली चपाती के साथ बहुत पसंद है। मैंने इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, जो मैंने कट करके रखी हुई थी। देखिए रोगन बिल्कुल अलग हो गया, इसकी तरी बिल्कुल अलग हो गई है। मैंने कहा ना कढ़ाई में थोड़ा दिल खोल के ऑयल यूज़ करना होता है। इतना भी दिल खोल के नहीं कि आप आधा किलो में 2 किलो तेल डाल दें, इतना कि थोड़ा नज़र आए, खूबसूरती आए। जो लोग बाहर खानों के शौकीन हैं उनको आइडिया होता है, और जो बनते हुए देखते हैं कराची में हाईवे पे या डिफरेंट हमारे जो इतनी फूड स्ट्रीट हैं, तो वहाँ जाके इस तरह से ये सारा प्रोसीजर होता है। ये देखें कितना कोई मज़े का लुक लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। फाइनल लुक इतनी ही इस वक्त मेरे किचन में बेहतरीन किस्म की खुशबुएँ आ रही हैं ना, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला बरकत दे खानों में।
बहुत मज़े की। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट में बताएं, और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं, कोई बेकिंग है या इसके अलावा और भी फर्दर कोई डिशेज़ हैं, कोई देसी हैं, चाइनीज़ है, इटालियन है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं और मज़ीद बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ लेकर आऊँ, क्योंकि कुकिंग एंड बेकिंग इज़ माई पैशन। मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग का कि मैं अच्छे अच्छे खाने बनाऊं और सबको खिलाऊं, और जो अल्लाह ताला ने मुझे हुनर दिया है मैं उसको आप सब में बांटूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये देखिए मैं ना जो है ना चूल्हे को बंद किया हुआ है, और उसके बावजूद भी कढ़ाई के अंदर ये हमारी जो चिकन है, चिकन कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर किस तरह बुलबुले उठा रही है और कैसे पक रही है। इतने मज़े की लग रही है ना, क्योंकि इतनी हीट होती है ना, ये कुछ आयरन की बनी हुई होती है। तो ये लुक देखें, बिल्कुल बाज़ार का लुक लग रहा है माशाल्लाह से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।